वीडियो कर रहा है, वीडियो रिवलेशन ऑफ ह्यूमन्स है ना। 460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की गरज से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकी जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्टोमेटोलाइट ने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन को मुक्त किया। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकी जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से ही प्लैटफॉर्म, जेलीफिश, स्टारफिश, नॉटिलॉइड्स कुछ तो नहीं दिख रहा। सागर के किनारे बहुत तेजी से विभिन्न प्रजातियों की कई मछलियां विकसित हुई। यहाँ जो विशाल मछली दिख रही है उसका नाम है डार्कलियोस्टस। 330 to 220 years. Dinosaur. Lizard. लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का जन्म हुआ, जो बढ़ते गए और घने जंगलों में बदल गए। घूम, मकड़े, आदिम पंखहीन पतंग एवं इक्तियोस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरीसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडोन प्रकट हुए, जिसकी पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग था, जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता था। सरीसृप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोनेथस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा था। इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत मिलती थी। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम दानव जैसा ड्रैगन फ्लाई, साथ ही दिलचिट्टे, बीटल एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर फैल गए थे। धरती में पाए जाने वाले अधिकांश उल्टे कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे, जो कि धरती के अंदर दब गए थे। उन दिनों पृथ्वी के 1/3 हिस्से में एकमात्र महादेश था, जिसे पैंजिया कहा जाता था। जलवायु गर्म रहती थी। भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरीसृपों का ही शासन था, जिन्होंने शुष्क जलवायु के साथ खुद को ढाल दिया था। एग्जिट आ गया पता नहीं जाएंगे अभी तो और भी है, बड़े वाले अभी ये आए ना बछले वाले, बड़े वाले तो बहुत बड़ा है, ये तो खा जाएगा अपना। कछुओं और मगरमच्छों का जन्म लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले हुआ। प्रथम स्तनपायी जीव प्राचीन सरीसृप बहुत बड़ा है और उनकी जगह डायनासोर। ये तो शाकाहारी जानवर है ना, बस पेड़ पौधे खाते हैं। डायनासोर विभिन्न आकार एवं माप के थे और धरती की बहुत बड़ा है। वायु के अनुकूल 200 फीट होते थे इनके आगे ना, 200 फीट। इनमें से कुछ तो किलहरी की तरह हल्के होते थे
और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी थे। डायनासोर्स बहुत बड़ा है। आ गया ओके ऊपर उसके अपने ऊपर आ जा। ये हाथी से बड़ा है। कुछ 4 पैरों से चलते थे तो सेलोफाइसिस 2 पैर वाले डायनासोर। अब वो आगे उड़ने वाले ब्रेचियोसॉरस की लंबाई उड़ने वाले डायनासोर 23 मीटर थी, जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई जितनी थी, और इनका वजन 75 टन था। सरीसृप आकाश और सागर में भी छा गए थे। 75 टन। प्लियोसॉरस समुद्र में रहते थे। सबसे प्राचीन यूनिमॉर्फोडॉन हवा में उड़ते थे। उड़ने वाले इसी दिन प्रथम पक्षी आर्कियोप्टेरॉक्स का उदय हुआ। अब उड़ने वाला डायनासोर है। अगले 10 करोड़ वर्षों तक, यानी जुरासिक के अंतिम चरण से जुरासिक पार्क चल रहा है क्या? युग का जुरासिक पार्क प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी। बड़ा वाला उड़ने वाले डायनासोर, बड़े बड़े दांत। जुरासिक पार्क वाले हैं। जुरासिक पार्क पर्शिया महादेश खंडित होने के कारण भारत एशिया के और खिसकने लगा था। दांत बहुत बड़े। महादेशी प्लेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलने लगी थी। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक बड़े दांत हैं एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्पाइनोसॉरस की पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग हुआ करता था, जिससे वो अपने शरीर के ताप को नियंत्रित करता था। वेलोसिराप्टर, गैलीमाइमस एवं ओविराप्टर जैसे छोटे डायनासोर ओलंपिक के तेज धावकों की तरह दौड़ सकते थे। पैरासौरोलॉफस और कोरिथोसॉरस के सिर पर कलगी हुई, करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले टेरोनोडोन उड़ने एवं फिसलने में माहिर थे। सुनने में विचित्र लगे, पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटोप्स और एंकिलोसॉरस शाकाहारी थे। लॉरेंसिया और गोंडवाना के 2 एवं समुद्री गर्भ के कठोर आवरण से रॉकी एवं अन्य पर्वत श्रेणियां निर्मित हुई। इसके साथ लगे एक्सेल का ये है ना, बंद ही कर दिया सब बंद, सब गायब। गड़बड़ा दिखाएंगे। भूमध्य रेखा के पास आबवा में उष्णता बनी रही, परंतु नदियां सूखने लगी थी एवं जंगल कम होने लगे थे। कर रहे हैं एकांत महादेश में का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ उधर देख रहा है ओरिजिनली बना रखे हैं तो है ना। इसी समय ओरिजिनल वो जो उधर वो खड़ा धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा, यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था। भाग जाए उड़ने वाला पक्षी। इनके हमले से पंख टूट गया। सॉरस
अपनी पूंछ के बुनकर का इस्तेमाल करते थे। सभी डायनासोर प्राय 6.5 करोड़ वर्ष पहले ही विलुप्त हो चुके थे। आखिर क्यों? एक अनुमान के अनुसार एक बहुत बड़ी घड़ी पृथ्वी से जा रहा है, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न धूल के विशाल मेघ हजारों वर्षों तक सूरज की किरणों को धरती पर पहुंचने से रोक दिया था। फलस्वरूप विशाल और 65 to 20 million years. ये बड़े बड़े दांत हैं। अब आ गए इंसान आ गए, बंदर आ गए, अंदर हाथी मेमत है शायद, मेमत है ये वो छिपकली लिजार्ड्स, बड़ा वाला लिजार्ड। सही है। डायनासोर के विलुप्त होने के बाद भूस्थल पर स्तनपायी प्राणी पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध हाथी के आगे छोटे छोटे स्तनपायी बंद करता है, चालू करता है, बड़े आकार में वो बंद कर ली। इसी समय बड़े बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी प्राणी नजर आने लगे। हाँ विश्व के कई कान हिस्से छोटा हो गया, जंगल से भरे हुए छोटा नहीं, नीचे हो गया। ठीक है, बड़ा है, बड़े हाथी बहुत ज़्यादा है, बड़ा वो आँखें बंद चालू भी करता है। हाथी के पूर्वज डायनोसॉर और घोड़े के पूर्वज यूरोहिपस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेकिन भालू, इतना बड़ा भालू, जैसे प्राइमेट में इसी युग में छिपकली भी बहुत बड़ी, खोखली अस्थियों वाले भालू थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा नहीं लग रहा है। पक्षी इन्हीं दिनों जन्मे थे। डायाट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते थे। एक एवं बंदरों का भालू है, लगभग 1 भालू कर रहा है करोड़ वर्ष पहले हुआ था। भालू इस समय ही आदि मनुष्यों का भी आविर्भाव हुआ। जलवायु में हो गया अंधेरा, अंधेरा कायम रहे। हाथी दिखा, ये मेमत तो यार, वो दूसरा था, मेमत ही है। हाँ? ये कौन सा सोरस है? झंडा पृथ्वी सोरस, के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं राइनोसोरस। जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश राइनोसोरस है ना? हिस्से बर्फ की चादरों से ढक बहुत गए ज़्यादा थे, खतरनाक है। जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोईदार गैंडे, रोईदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोम की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा लिया था। पुष्पगुंबद आकार के खोल मेमत को देखते हैं। ग्लाइकोडोन जैसे विशाल आर्madillo भी ये हिरण कितना बड़ा है? 12 सिंह है ना? वाले बाल 12 सिंह और विशाल सिंह वाले हिरण जंगल में शान से विचरण करते थे। संभवतः सामने के दांत से मांस को चीरने फाड़ने में हुई अड़चन के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वहीं दानव आकार के हिरण हिंसक जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे, फलस्वरूप वे भी ओझल होने गए। इस समय से ही आधुनिक मानव का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशालकाय स्तनपायी प्राणी धीरे धीरे विलुप्त होने लगे। इसकी भी आंखें बंद होती है। उम्मीद है कि आपको इस सफर में मजा आया। खत्म हो गया। जहाँ जीवन विकसित होकर लाखों अन्य लोगों में बदलते थे। मुख्य दो ह्यूमन रिलेशन पैमाने में मानव की यात्रा 15 मिनट में और विज्ञान और तकनीक तथा 15 मिनट में अत्याधुनिक तकनीक की भारतीय विरासत का भी इसी और के पहले शोध पर आनंद लिया। अपने अनुभवों को भाई बहुत ठंड लगी बाहर आते। खत्म। Na pun dari polisi dia ada sini jangan boleh tahu.
That's good.